आज की जो हमारी लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है उन लोगों के लिए जो लोग इस समय आईटीबीपी सीमा द्वार और जीएमएस रोड के नज़दीक एक घर देख रहे हैं। ये घर आप देखिए जो कि 4 BHK का घर होने वाला है और काफ़ी शानदार लोकेशन में ये घर है। घर की अगर मैं लोकेशन आपको बताऊं तो ये लोकेशन है ऋषि बिहार, जो कि बिल्कुल सीमा द्वार के नज़दीक ये लोकेशन पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप इस लोकेशन में 2 जगह से कनेक्ट कर सकते हैं। आप आईटीबीपी सीमा द्वार से भी इस लोकेशन में आ सकते हैं और आप शिमला बाईपास रोड से भी इस लोकेशन में आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप फरसवान और स्वागत करते हैं आपका आपके अपने प्रॉपर्टी चैनल कुलदीप फरसवान प्रॉपर्टी में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज की जो हमारी लोकेशन होने वाली है ये होने वाली है ऋषि बिहार। काफ़ी शानदार लोकेशन है। आसपास आप देखेंगे आपको बहुत ज़बरदस्त बसावट देखने को मिलती है और बिल्कुल अच्छी कॉलोनी है, बहुत ही शानदार कॉलोनी है। और जो लोग इस समय बिल्कुल आईटीबीपी के आसपास अपना एक घर देख रहे हैं तो उनके लिए ये घर बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए आपको घर की डायमेंशन बताते हैं जो आज हम आपके लिए घर लेकर आए हैं। इसकी अगर मैं आपको टोटल एरिया की बात करूं तो ये 117 गज में घर बना हुआ है, 117 गज में ये घर है। और अगर मैं फ्रंट की बात करूं, इसका जो फ्रंट है, फ्रंट होने वाला है 27 का और इसकी जो डेप्थ है वो होने वाली है 39। तो अगर मैं इसको टोटल स्क्वायर फीट में भी आपको बताऊं तो ये 1050 स्क्वायर फीट का घर हो जाता है। और 4 BHK हाउस है। ये जो घर है 4 BHK है। नीचे आपको 2 BHK मिलता है, ऊपर 2 BHK मिलता है। तो जैसा कि ये घर आप देख रहे हैं, ये घर आज हम आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से दिखाने के लिए लेकर आए हैं। ये ऋषि बिहार B103/2 में ये लोकेशन पड़ता है, ये घर पड़ता है जो घर हम आज आपको दिखा रहे हैं। और ये ओनर मेड घर है, मतलब कि ओनर ने अपने लिए ये घर बनाया हुआ है। तो जैसे मैं आपको फ्रंट की मैंने बात की तो फ्रंट में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको रेलिंग भी देखने को मिलती है और फ्रंट में काफ़ी अच्छा डिज़ाइन भी दे रखा है। और आप यहाँ पर देखेंगे तो ये आपको 20 फीट की रोड मिलती है, 20 फीट की रोड है और काफ़ी बड़ी रोड यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात है ये जो प्रॉपर्टी है ये नगर निगम एरिया के अंतर्गत आती है। तो अब हम आपको घर के अंदर लेकर चलते हैं, घर हम आपको दिखाएंगे। और एक चीज़ मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है इसमें रेंट में अभी जो किराएदार हैं वो रह रहे हैं और ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर में ओनर रह रहे हैं। तो हम आपको फर्स्ट फ्लोर लेकर दिखाएंगे। तो चलिए आप अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे पार्किंग टाइल भी लगी हुई है थोड़ी बहुत। और जैसे ही आप अंदर की तरफ आते हैं उससे पहले आपको लोहे का एक गेट मिलता है और लोहे के गेट के बाद सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये पोर्च वाला सेगमेंट आपको देखने को मिलता है। तो ये पोर्च वाला सेगमेंट है। यहाँ पर एक स्कूटी अभी रखी हुई है, एक साइकिल रखी हुई है, यहाँ पर एक नल भी आपको दे रखा है। और सबसे अच्छी बात इधर साइड में आपको ग्लास विद जो लोहे की स्टील है, लोहे की रेलिंग है वो देखने को मिलती है। तो ये वाला जो सेगमेंट है ये आपको एक ऑल्टो गाड़ी के लिए काफ़ी स्पेस है। वैसे यहाँ पर आप बाहर पे भी गाड़ी रख सकते हैं क्योंकि 20-22 फीट की रोड है और ये रोड आगे में ख़त्म हो जाती है। तो काफ़ी ये छोटा सा एक स्पेस यहाँ पर भी आपको दे रखा है, तो आप बाहर भी गाड़ी रख सकते हैं। तो ये वाला अगर मैं यहाँ पे भी एक चीज़ आपको मैं दिखाता हूँ तो यहाँ पे एक सेफ्टी टैंक भी दे रखा है और ये वाटर का है। वाटर यहाँ पर आप स्टोरेज कर सकते हैं, इस वाले सेगमेंट में वाटर आप स्टोरेज कर सकते हैं। और इसमें यहाँ पर एक सेफ्टी टैंक दे रखा है। इस साइड को आप आएंगे तो इस साइड को भी काफ़ी स्पेस है, इस स्पेस को भी आप यूज़ कर सकते हैं फ्लावर पॉट रखने के लिए और भी जो भी चीज़ आप रख सकते हैं उसके लिए आप इस वाले सेगमेंट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बड़ा सेगमेंट है। यहाँ पर एक ऑल्टो गाड़ी या फिर आप स्विफ्ट गाड़ी आराम से अपना पार्क कर सकते हैं। तो पोर्च के इलाके की मैं अगर बात करूं, पोर्च वाले सेगमेंट की बात करूं तो ये वाला आपका लगभग है 12/8 का, 12/8 का ये पोर्च का सेगमेंट है जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। और इसी के ठीक सामने यहाँ पर आपको सीढ़ी दे रखी है बाहर की तरफ और ये सीढ़ी सीधा ऊपर जाती है। और एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर आपको जो टाइल्स है ये घर के आगे वो टाइल्स देखने को मिलती है, टाइल्स लगी हुई है, बहुत शानदार वे में घर बना हुआ है। और ऊपर आप देखेंगे आपको ऊपर जो ये है पीओपी देखने को मिलती है। तो ये पीओपी वाला सेगमेंट है ऊपर। और ये घर आप देख रहे हैं यहाँ पर खिड़की है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात है इसमें भी आप अंदर 2 तरह से जा सकते हैं। इस वाले अगर मैं सेगमेंट की बात करूँ, यहाँ पर एक दरवाज़ा दे रखा है जो मेन दरवाज़ा है और एक पीछे का दरवाज़ा है। तो अभी यहाँ पर जो है किराए पे रह रहे हैं, फैमिली रह रही है। तो जैसे ही हम सीढ़ियों की तरफ आते हैं ऊपर तो यहाँ पर आपको स्टील की रेलिंग देखने को मिलती है। सीढ़ी में बहुत शानदार वे में स्टील की रेलिंग दे रखी है और बहुत ही शानदार वे में घर का जो
डिज़ाइन है वो कर रखा है। और इसमें पत्थर आपको मार्बल देखने को मिलते हैं। नीचे जो आप ये देख रहे हैं तो पत्थर लगा हुआ आपको देखने को मिलता है। तो मैं अभी ऊपर आ गया हूँ और जैसे ही मैं ऊपर आता हूँ ये बरामदे वाला सेगमेंट ऊपर वाले में देखने को मिलता है। यहाँ आप देखेंगे तो बहुत शानदार वे में जो ओनर हैं उन्होंने यहाँ पर जो गमले हैं वो रखे हैं, फूल लगाया हुआ है। तो आगे भी आपको फ्लावर पॉट देखने को मिलते हैं। तो ये आगे का फ्रंट सेगमेंट है और फ्रंट सेगमेंट काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ से। तो आसपास आप देखेंगे यहाँ पर काफ़ी अच्छी बसावट भी है। बहुत शानदार घर बने हुए हैं क्योंकि सिटी के काफ़ी नज़दीक ये लोकेशन आपके लिए हम लेकर आए हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाला जो सेगमेंट है ये आपको फ्रंट वाला सेगमेंट मिलता है। तो शाम के वक्त हो या कभी भी हो आप आराम से बैठ के इस वाले सेगमेंट का भी मज़ा ले सकते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी टाइल्स देखने को मिलती है, जो आजकल जो लगाते हैं लोग घर के आगे भी टाइल्स, तो वो प्रॉपर वे में देखने को मिल रही है। तो ये जो बरामदा है, बरामदे के यहाँ पर एक पंखा भी दे रखा है जो आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है यहाँ से भी फिर ऊपर के लिए सीढ़ी दे रखी है, मतलब कि जो रेलिंग है, जो स्टील की रेलिंग है वो ऊपर की तरफ यहाँ से आप जा सकते हैं, छत में जा सकते हैं। तो छत में हम जब चलेंगे तो हम आपको छत का नज़ारा भी दिखाएंगे यहाँ से, और छत में भी जो कमरा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये हो गया फ्रंट वाला सेगमेंट। अब चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और दिखा दूँ, ये जो दरवाज़ा है ये आपको लकड़ी का देखने को मिलता है, वुडन का दरवाज़ा है क्योंकि अपने लिए बनाया था तो काफ़ी शानदार वे में लकड़ी का दरवाज़ा ये आपको दे रखा है। ये भी लकड़ी का दरवाज़ा आपको देखने को मिलता है। और अंदर ये पहला कमरा हम आपको दिखा रहे हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार वे में डेकोरेट किया गया है घर। तो यहाँ पर सोफे भी लगे हुए हैं और नीचे आप देखेंगे मार्बल आपको देखने को मिलता है। ऊपर आप देखेंगे आपको जो फॉल सीलिंग है वो लगी देखने को मिलती है, पंखा एक दिख रहा है आपको। और सबसे अच्छी बात है दोनों ही दीवार हैं उसमें आपको पीवीसी पैनल देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर दो साइड से वेंटिलेशन की जो खिड़की है वो दे रखी है और खिड़कियों में भी जो काम है वो वुडन लकड़ी का हो रखा है। तो एक खिड़की आपको यहाँ पर फ्रंट में मिल जाती है और एक खिड़की आपको यहाँ पर मिल जाती है। जो भी आपके गेस्ट आते हैं तो जैसे ही आप इस रूम में एंटर करेंगे तो ये कमरा आपको पहला देखने को मिलता है। इस कमरे की मैं बात करूँ तो ये 11 बाई 12 का कमरा है और यहाँ पर आप देखेंगे तो आर्च दे रखा है, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है। पर्दे आप देखेंगे आपको देखने को यहाँ पर मिलते हैं। तो ये हमने आपको ड्राइंग वाला सेगमेंट दिखाया। तो ड्राइंग वाला सेगमेंट जैसे ही हमारा कंप्लीट हो जाता है तो यहाँ पे आप डाइनिंग वाला सेगमेंट आ जाता है, क्योंकि ये डाइनिंग वाला जो बेल्ट है वो है और यहाँ पर एक वॉश बेसिन दे रखा है। और इस वाले में आपको जो कॉमन बाथरूम है वो देखने को मिलता है। इसमें भी आप ऊपर देखेंगे तो आपको, क्योंकि ओनर ने अब होता ही है जो भी अपने लिए घर बनाते हैं तो वो अपने घर में कोई भी कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो इस लिहाजे से देखेंगे तो ऊपर आपको जो फॉल सीलिंग है वो देखने को मिलती है। और पीवीसी पैनल आजकल काफ़ी चल रहा है ये घर के डिज़ाइनों में, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये एरिया की मैं बात करूँ तो ये एरिया है लगभग 6 बाई 10 का, 6 बाई 10 का ये एरिया है। और इसमें सेपरेट ये जो है ये टॉयलेट है और यहाँ पर एक बाथरूम दे रखा है, मतलब कि काफ़ी बड़ा स्पेस है। अगर टॉयलेट की बात की जाए तो 6 बाई 5 का ये टॉयलेट है और बाथरूम की बात की जाए तो ये 6 बाई 7 का बाथरूम है। तो यहाँ पर किचन वाला सेगमेंट आ जाता है। तो किचन आप देखेंगे काफ़ी बड़ा ये किचन है। इस वाले सेगमेंट की मैं बात करूँ तो यहाँ पर पंखा भी दे रखा है, ऊपर आपको पीओपी देखने को मिलती है। और किचन आप देख रहे हैं प्रॉपर ये मॉडल किचन है जो आप देखते हैं। 6 बाई 8 का ये किचन है, 6 बाई 8 का ये किचन है। यहाँ पे वेंटिलेशन के लिए खिड़की दे रखी है और इसमें जो काम है वो पूरा वुडन लकड़ी का हो रखा है। खिड़कियों का जो काम, मतलब दरवाजे हैं, खिड़की है, उसमें आपको लकड़ी के जो आइटम हैं वो देखने को मिलते हैं। और ये आप पत्थर यहाँ पर देख रहे हैं ब्लैक कलर के। और बाकी मॉडल किचन में जो भी आपके सामान रखने के लिए चीज़ें होती है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। चिमनी वाला बेल्ट यहाँ पर है और यहाँ पर आरओ और गीजर जो गर्म पानी है उसका सेगमेंट इस साइड को दे रखा है। यहाँ पर बर्तन धोने के लिए वॉश बेसिन भी दे रखा है और यहाँ पर थोड़ी सी टाइल लगा रखी है जो डेकोरेशन में भी अच्छी लगती है और बहुत सारी चीज़ के लिए भी सही लगता है। तो ये वाला सेगमेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्रिज के लिए अलग से एक स्पेस दे रखा है जो कि आप देख रहे हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से घर का जो डिज़ाइन है वो कर रखा है। फ्रिज के लिए एक अलग सी लोकेशन आपको यहाँ पर देखने मिलती है फ्रीज़ रखने के लिए, तो आप यहाँ पर अपना फ्रीज़ रख सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें भी आर्च आपको प्रॉपर वे में देखने को मिलता है। अब चलिए आपको बेडरूम दिखाते हैं, क्योंकि 2 बेडरूम यहाँ पर हैं। हमने ड्राइंग रूम दिखाया, डाइनिंग दिखाया, किचन दिखाया और बाथरूम दिखाया। अब चलिए
तो सबसे पहला जो बेडरूम है ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये वाला होने वाला है। इसमें आप ऊपर देखेंगे तो आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलती है। कलर आप देखेंगे तो इस साइड में टेक्सचर कलर हो रखा है, इसमें ग्रीन कलर का टेक्सचर कलर आपको देखने को मिलता है, और उसके जो साइड लाइन है उसमें रेड कलर का आपको टेक्सचर देखने को मिलता है। और वेंटिलेशन के लिए खिड़की यहाँ पर दे रखी है। सबसे अच्छी बात है वेंटिलेशन के लिए खिड़की है, और इसके साथ एक अटैच बाथरूम आपको मिलता है। यहाँ पर अलमीरा का भी कुछ आप अपना सामान रख सकते हैं, एक छोटा सा, मतलब इसी के साथ एक अलमीरा आपको बनाकर दे रखी है, और इसके साथ एक आपको यहाँ पर बाथरूम भी देखने को मिलता है। तो ये बाथरूम वाला स्पेस है जो यहाँ पर है। वेस्टर्न टॉयलेट आपको यहाँ पर दे रखा है। अगर इस वेस्टर्न टॉयलेट की बात करूँ तो ये लगभग 4x3 का है, 4x3 का टॉयलेट है। और इस कमरे की मैं बात करूं, अगर पर्टिकुलरली इस कमरे का मैं डायमेंशन आपको बताऊं तो ये लगभग 11x12 का है। 11x12 का ये कमरा है जो ये हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आपको दूसरा कमरा दिखाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इसमें जो लाइट फैसिलिटी आप देख ही रहे हैं, कैंसिल लाइट दे रखी है डिफरेंट प्रकार की। अब चलिए आपको दूसरा कमरा दिखाते हैं। तो दूसरा कमरा हमारा ये होने वाला है 2 BHK का। तो ये दूसरा कमरा है, इसमें बहुत ही शानदार वे में आप देखेंगे तो इस साइड आपको जो पूरी फुली फर्निश अलमीरा आपको देखने को मिलती है, और बहुत शानदार लग रहा है। इस कमरे की मैं बात करूं तो ये भी 11x12 का कमरा है। इधर आपको टेक्सचर कलर देखने को मिलता है, इधर वेंटिलेशन के लिए खिड़की आपको मिलती है, और सबसे अच्छी बात है ऊपर आपको फॉल सीलिंग देखने को मिलता है। तो बहुत ही शानदार वे में कमरा ये दे रखा है। यहाँ पर टीवी आप देख रहे हैं, टीवी के लिए जो स्पेस है वो दे रखा है, और बाकी आप देखेंगे घर बहुत ही शानदार वे में डिज़ाइन कर रखा है। यहाँ पर आप अपना जो भी मेकअप के सामान हैं या फिर और भी कोई आइटम है यहाँ पर आप रख सकते हैं। तो इस वाले सेगमेंट को भी बहुत शानदार वे में यूज़ किया हुआ है। तो बहुत शानदार ये कमरा है। इसकी डायमेंशन आपको बताऊँ तो इसकी जो डायमेंशन है वो होने वाली है 11x12 की। तो अभी हमने आपको ये जो फर्स्ट फ्लोर है जहाँ पर ओनर खुद रहते हैं अभी, वो वाला दिखाया हमने, और नीचे सेम ऐसा ही है, बस उसमें एक आपको एक्स्ट्रा जो दरवाज़ा है वो देखने को मिलेगा। जो नीचे वाला सेगमेंट है उसमें कमरे भी लगभग सेम है। 11x12 के 2 कमरे हैं जो बेडरूम है, और बाकी किचन है। जो आप नीचे अभी हम आपको नीचे का भी दिखाएंगे बहुत शानदार वे में। तो नीचे और ऊपर लगभग सेम, जैसे हमने आपको ऊपर दिखाया वैसे ही आपको नीचे भी देखने मिलता है। 4 BHK का ये घर है अगर मैं टोटल आपको बताऊं तो। अब हमने आपको अंदर दिखाया, अब हम ऊपर चलते हैं। मोमटी वाला स्पेस आपको दिखाएंगे, काफ़ी बड़ा मोमटी वाला एरिया है वो आपको दिखाएंगे। अब हम मोमटी वाले एरिया में आ गए। तो आपने मोमटी वाला एरिया देखा होगा, तो ये मोमटी वाला एरिया है। यहाँ पर बहुत ही शानदार आपको ग्लास का जो स्ट्रक्चर है वो देखने को मिलता है, और इसमें रेलिंग भी लगी हुई है। तो बहुत शानदार लग रहा है। घर का जो मोमटी का स्पेस है काफ़ी ज़बरदस्त है। तो काफ़ी स्पेस होने के कारण इसे आप एक कमरा मान लीजिए, और यहाँ पर टाइल्स लगी हुई है। नीचे आपको वाइट कलर की बहुत शानदार टाइल्स देखने को मिलती है, और ये कमरा है। ऊपर आपको जो सामान रखने के लिए बहुत सारे जो बॉक्स हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और सबसे अच्छी बात है इसमें यहाँ पर आपको मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पर ये मंदिर है, तो मंदिर का ये घर है, इसका जो मंदिर वाला स्पेस है ये होने वाला है। तो ये मंदिर वाला सेगमेंट है। ऊपर आप देखेंगे तो बहुत शानदार ये कमरा भी डेकोरेट हो रखा है। लगभग ये 14x15 का ये पूरा, अगर मैं मोमटी वाला एरिया बताऊं तो ये एरिया है 14x15 का ये एरिया है। यहाँ पर एक बेड भी लगी हुई है। तो काफ़ी, अगर जिनकी बड़ी फैमिली है तो उनके लिए ये भी बहुत एक कमरा यूज़ करने के लिए हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ों में आप इस कमरे को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही हम मोमटी वाले स्पेस से बाहर निकले तो अभी हम छत पे आ गए हैं। ये आपको छत वाला सेगमेंट देखने को मिलता है। ये फ्रंट व्यू है जो हम आपको दिखा रहे हैं, फ्रंट व्यू है। यहाँ पर आपको 2 टैंकी देखने को मिलती है, जो वाटर की टैंकी है स्टोरेज के लिए। एक आपको यहाँ पर ये जो टैंकी है वो किचन के लिए मिलती है, और एक आपको बाथरूम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है यहाँ पे भी आपको सीढ़ी दे रखी है, जो मोमटी वाले स्पेस में आप जाएंगे ऊपर छत में तो आप इस मोमटी वाले स्पेस से छत पे जा सकते हैं। तो ये लोकेशन देखिए आप, बहुत शानदार लोकेशन है, और यहाँ पर आपको बहुत सारे फ्लावर पॉट देखने को मिल रहे हैं। तो बहुत शानदार ये लोकेशन है। आसपास आप देखिए, आपको बहुत ज़बरदस्त बसावट मिलती है, और जो वो मैं कोशिश करूँगा आपको जूम करके दिखाने की, जो वो आप जंगल वाला व्यू देख रहे हैं, जो आपको काफ़ी सारे पेड़ देखने को मिल रहे होंगे आगे, तो वो ITBP का एरिया है। तो ITBP यहाँ से बहुत नज़दीक है। जो सीमा द्वार ITBP है वो काफ़ी नज़दीक है, ऋषि विहार से काफ़ी नज़दीक। और फ्रंट में आप देखेंगे तो ये फ्रंट वाला सेगमेंट आपको देखने को मिलता है। तो फ्रंट में भी आप घर देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे घर बन रहे हैं।
तो चलिए अब आपको फैसिलिटीज़ बताते हैं और फिर प्राइस बताते हैं। तो सबसे पहले फैसिलिटी की बात करते हैं। तो आज हम आपको जो मकान दिखाने लेकर आए थे, लोकेशन है हमारी ऋषि विहार। इस लोकेशन में आप कैसे कनेक्ट कर सकते हैं मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूँ। आप शिमला बाईपास रोड मेहुवाला से भी इस लोकेशन में आ सकते हैं और आप ITBP सीमा द्वार जो कि GMS रोड से आप इस लोकेशन में आ सकते हैं। अगर मैं जो सीमा द्वार का डिस्टेंस इस लोकेशन से बताऊं तो मात्र ½ किलोमीटर का है। आप मतलब 500 to 600 मीटर के डिस्टेंस पर आपको ITBP सीमा द्वार यहाँ से इस लोकेशन से पड़ती है। और अगर मैं ISBT की लोकेशन आपको ISBT बताऊं तो यहाँ से हार्डली आपको 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पर देहरादून ISBT आपको इस लोकेशन से पड़ता है। तो काफ़ी नज़दीक है दोनों ही लोकेशन। कनेक्टिविटी बहुत ज़बरदस्त है। आप कहीं से भी आ सकते हैं इस लोकेशन में। 5 से 6 साल पहले का ये घर बना हुआ है और ऑनर मेड घर है, मतलब कि ऑनर ने अपने लिए बनाया था और अभी वो इस घर को सोल्ड आउट कर रहे हैं, मतलब कि बेच रहे हैं। रीज़न सिंपल है, वो डिफेंस में है और वो जो यहाँ पर फैमिली है बहुत कम रहती है, तो इस रीज़न से इस घर को वो सोल्ड आउट कर रहे हैं। और डिस्टेंस सबसे पहले मैं अगर आपको ये ISBT से बताऊं देहरादून से तो मात्र 2 किलोमीटर का है। GMS रोड है, सीमा द्वार है और प्रेम नगर है। इन तीनों का डिस्टेंस भी लगभग 2 से 3 किलोमीटर का है। मात्र 2 से 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको ये घर देखने को मिलता है। रेलवे स्टेशन का जो डिस्टेंस है वो मात्र 5 किलोमीटर का है। तो ये तो रही डिस्टेंस की बात। मार्केट की अगर मैं बात करूँ तो आपको यहीं पर ऋषि विहार में बहुत बड़ा मार्केट मिलता है। और अगर बड़े मार्केट की मैं बात करूं तो आप GMS रोड जा सकते हैं, सीमा द्वार ITBP जा सकते हैं। ये मार्केट आपको इस लोकेशन से काफ़ी नज़दीक पड़ते हैं। एजुकेशन की मैं बात करूं तो यहीं पर इस घर से आप वॉकिंग डिस्टेंस पर बहुत ही अच्छी स्कूल है, माउंट लिटरा जी स्कूल, काफ़ी फेमस स्कूल है इस एरिया में, तो आप जा सकते हैं। और उससे भी अच्छी बात, जो लोग डिफेंस में हैं, जिनके बच्चे KB में पढ़ते हैं, उनके लिए इस लोकेशन से KB ITBP हार्डली 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। तो उस लिहाजे से भी ये लोकेशन काफ़ी ज़बरदस्त है। बिल्कुल सिटी में ये लोकेशन है, नगर निगम में प्रॉपर्टी है। और बाकी फैसिलिटीज़ की मैं बात करूं, बैंक फैसिलिटीज़ की मैं बात करूं तो इस एरिया में आपको, क्योंकि ये प्रॉपर सिटी वाला एरिया है, तो आपको बहुत सारे बैंक्स मिल जाएंगे। बहुत सारे आपको जो प्राइवेट बैंक हैं, गवर्नमेंट बैंक है, वो इस लोकेशन में आपको मिल जाएंगे। मेडिकल फैसिलिटीज़ की मैं बात करूं तो मेडिकल फैसिलिटीज़, छोटे मोटे जो क्लिनिक्स हैं या फिर छोटे मोटे हॉस्पिटल हैं, वो आपको इस लोकेशन में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अगर बड़ी हॉस्पिटल की मैं बात करूं तो यहाँ से सबसे बड़ा हॉस्पिटल आपको एक जो सिनर्जी हॉस्पिटल है वो पड़ता है बल्लूपुर चौक में, और दूसरा आपको ये इंद्रेश हॉस्पिटल है, वो इस लोकेशन से 4 से 5 किलोमीटर के रेडियस में पड़ता है। तो ये 2 बड़े हॉस्पिटल यहाँ पर इस लोकेशन से काफ़ी नज़दीक पड़ते हैं। बाकी अगर और भी हॉस्पिटलों की बात करूँ तो GMS रोड में भी काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स हैं छोटे छोटे, जहाँ आप जा सकते हैं। हायर एजुकेशन की मैं बात करूँ तो ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी यहाँ से काफ़ी नज़दीक है। चाहे वो हिल्स हो, डीम्स हो, हार्डली 5 से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पर आपको ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी मिलती है। तो दोस्तों, बहुत ही शानदार लोकेशन है। आज जो हम आपको प्रॉपर्टी विजिट कराने लेकर आए थे, हमारी जो लोकेशन थी ऋषि विहार में, तो ज़रूर इस लोकेशन को, इस प्रॉपर्टी को आप विज़िट करिएगा। रेट बताने से पहले आप लोग हमारे YouTube चैनल कुलदीप फरसवान प्रॉपर्टी को इसी तरह से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। हमारी जो भी वीडियो आती है, हम कोशिश करते हैं एक हफ्ते आपके लिए कुछ प्लॉट्स लेकर आएँ और एक हफ्ते आपके लिए देहरादून में जो भी हमारे पास अच्छे घर आते हैं, वो घर हम आपको अपने YouTube चैनल के माध्यम से दिखाएं। और हमारे पास जो भी प्रॉपर्टी आती है, हम अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपको दिखाते हैं। तो आज की जो हमारी लोकेशन बहुत ही ज़बरदस्त ये लोकेशन थी। प्राइस मैं आपको बताता हूँ, इसका जो हमने प्राइस रखा है वो रखा है 75 लाख, क्योंकि 117 गज़ में है। यहाँ पर इस समय जो प्रॉपर्टी है, जो प्लॉट्स अगर आप लेते हैं तो जो प्लॉट्स का इस समय जो प्राइस चल रहा है इस लोकेशन में वो 30,000 से 35,000 के बीच में चल रहा है। तो उस लिहाजे से डबल स्टोरी ये घर है और ऊपर वाले सेगमेंट में भी आपको घर देखने को मिलता है। मतलब एक कमरा जो मोमटी वाला इलाका है वो भी बहुत प्रॉपर वे में देखने को मिलता है। तो इसलिए इसका जो प्राइस है 75 लाख है, बाकी नेगोशिएबल है। जो लोग भी इस लोकेशन में इस प्रॉपर्टी को लेना चाहेंगे, हम उनके साथ पूरी कोशिश करेंगे उनको अच्छी से अच्छी डील दें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई लोकेशन के साथ, एक नई जगह के साथ। तब तक आप लोग इसी तरह से कुलदीप फरसवान प्रॉपर्टी में बने रहेगा। नमस्कार दोस्तों।